हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं कि सवाल है मेरा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन ये कैसे अपरिमेय संख्या है इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेंगे, है ना, कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि सिद्ध करना है। तो इसको मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या होगा तो यह परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है उसके अनुसार इसको हल होना है, सिद्ध होना है। लेकिन जो है कि यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि इसको मान लिए कि यह परिमेय संख्या है, तब जो है कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, तब जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि यदि संख्या p/q के रूप में हो और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, तब मेरा क्या होना चाहिए, √5 इज इक्वल टू p/q होना चाहिए, है ना। और जहाँ पे जो है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, चूँकि परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के अनुसार तब ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू p/q होना चाहिए। तो जहाँ पे क्या है देखेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है ना। साथ ही कंडीशन यह देखेंगे कि p और q पूर्णांक है जिसमें p और q के एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि मुख्य रूप से यहीं पे समझना है हमको कि p/q के रूप में, जहाँ p/q क्या है, पूर्णांक है जिसमें p और q का, चूँकि हम एक बार जो है कि यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा रफ में समझने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो p/q के रूप में जैसे कि हम लिखेंगे 3/5, ये लिख दिए, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या 1/3 ये भी लिख दिए, तो ये भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। या इस कंडीशन में भी हो सकता है कि मान के चलते हैं कि 10/6 लिखते हैं, यह भी मेरा परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यदि इस स्थिति में हो तो हम हालांकि विभाजित कर सकते हैं, इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से इसको कटा सकते हैं, जैसे कि 2 से 10 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, है ना। तो मेरा क्या निकल के आता है, 5/3 निकल के आता है। तो ये 5 और 3 में देखेंगे तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस स्थिति वाला परिमेय संख्या को हम उठा के लाते हैं। यदि ये कट भी जाए तो उसको कटा के, जिसमें कि 1 के अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे स्पष्ट लिख दिए हैं कि जहाँ पे p और q पूर्णांक है जिसमें p और q के जो है 1 के अलावा, है ना, p और q के
एक के अलावा, ठीक, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक ही होना चाहिए गुणनखंड। जैसे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1 होगा, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 1 होगा। तो यहाँ पे एक के अलावा जो है उभयनिष्ठ यानी दोनों में सिर्फ एक ही मिलता है, दूसरा कोई भी संख्या नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि कह रहा है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे देखेंगे। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, p बराबर √5q, है ना, p बराबर √5q। इसी के अनुसार से यहाँ देख रहे हैं p बराबर √5q। अब जो है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको p² और √5q पे स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या निकल के आता, p² बराबर 5, चूँकि √5 गुना √5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5q²। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कि यदि जो है कि p² बराबर जो है कि निकल रहा है कि 5q², इसका मतलब है कि इसको जो है कि 5 विभाजित करेगा, चूँकि q तो कोई पूर्णांक है, पूर्णांक में हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देखा जाए। तो यहाँ पे जो है कि 5 इसका एक गुणनखंड निकल रहा है। इसका इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि या जो है कि 5 जो है ना, यही अर्थात जो है कि 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि जो है कि इसका एक गुणनखंड निकल रहा है तो इसका मतलब 5 जो है p² को विभाजित करता है, या 5 जो है कि p को भी विभाजित करेगा, है ना। जब 5 p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करता है, चूँकि p तो उसी का मतलब p का ही तो स्क्वायर है, वर्ग है। यदि किसी संख्या से मान के चलते हैं कि यदि जो है कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, सीधा 100 लेते हैं। 100 को यदि 5 से 100 विभाजित होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 को तो भी विभाजित करेगा ना 5, चूँकि 10 का स्क्वायर 100 है। तो इसी प्रकार से यदि 5 p² को विभाजित करता है, हाँ, तो यानी कि इसका मतलब 5 p को विभाजित करता है, 5 p को विभाजित करता है। यहाँ पे ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक और कंडीशन में लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं आगे, माना कि q बराबर कुछ भी मान लेते हैं, 5k मान लेते हैं। माना कि q बराबर 5k, तब यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा मेरा, q बराबर 5k मान लेते हैं, सॉरी p बराबर ले लेते हैं, यहाँ पे p बराबर 5k लेते हैं। अब यहाँ पे p बराबर 5k है तो p का स्क्वायर, यानी कि इसी के अनुसार से चलेंगे तो मेरा p का स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 5k पे स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है 5q²। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे तो 25k² बराबर 5q²। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से, या तो यहाँ से 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो मेरा क्या निकल के आता है कि 5k² बराबर q²। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कि q² को भी 5 विभाजित कर रहा है ना। तो अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात जो है कि 5 q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो या 5 q को विभाजित करता है, जब स्क्वायर को कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q जो है कि 5 Q को विभाजित करता है। अब आगे समझते हैं इसके कंडीशन को। 5 Q को भी विभाजित करता है। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि 5 जो है P को भी विभाजित कर रहा था, 5 P को विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है। लेकिन जो है कि हमारे कथन के अनुसार जो हम अंडर रूट माने थे कि √5 = P/Q, ये जो माने थे इसमें से लिखे थे कि जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसमें P और Q के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये कंडीशन माने थे। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि P और Q को जो है कि 5 विभाजित करता है, P और Q को 5 विभाजित करता है। इसका मतलब है कि P और Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आता है ना। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ P और Q के जो है एक के अलावे एक और गुणनखंड जो है कि 5 प्राप्त होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q का एक और गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि तब जो हम P और Q को परिमेय संख्या माने थे, है ना, तो ये हमारी मान्यता के अनुसार जो उभयनिष्ठ संख्या 1 लिए थे, तो यहाँ पे उसके अलावे एक और संख्या क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है। तो हमारी मान्यता के अनुसार जो है कि P और Q का एक से भिन्न कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड आ रहा है ना। तो इससे जो है कि क्या होता है, विरोधाभास होता है ना। तो इससे विरोधाभास होता है ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो इससे जो है कि विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः जो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो ये प्रमाणित होता है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।